नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये वीडियो आप देख लेंगे अगर पूरा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप जितनी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बन रही है वो सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी भी मुझे बहुत सारे जो हैं वो प्रश्न आते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वो हमेशा यही पूछते हैं कि मैम हम खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं, घर का खाते हैं, क्योंकि हर जगह यही बताया जाता है कि घर का खाओ, फ्रूट्स खाओ। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम घर का भी खाते हैं, लेकिन कहाँ पे गलती हो रही है कि हम फिर भी बीमार हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है, प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या गलती कर रहे हैं हम, कहाँ गलती कर रहे हैं? तो दोस्तों आज ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको सुधार करना है अपनी डाइट में कि आप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये स्थिति पैदा हो क्यों रही है। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों हमारे सेल में ग्लूकोज होता है और हमारा वो ग्लूकोज तब यूज़ होता है जब हम कुछ काम करते हैं, चाहे हम एक्सरसाइज करें, चाहे हम चले फिरे। अभी जो मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तब भी मेरी एनर्जी जा रही है, तो इसमें भी मेरे जो ग्लूकोज है वो बर्न हो रहा है, एनर्जी के रूप में बदल रहा है। तो जैसे ही आपके ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आपकी बॉडी जो है वो फ्री रेडिकल रिलीज करती है। जैसे कि चूल्हे में लगाया हुआ आग चिंगारी छोड़ता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं हमारे शरीर से, जो कि एक बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, वो टूटने की वजह से वो जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और वो इतने बदमाश होते हैं कि वो फ्री रेडिकल्स उन सभी सेल को जाकर के टारगेट करते हैं जिनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनसे फिर वो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और अपने आप के साथ साथ वो उनको भी डैमेज करते हैं। मतलब जितने भी हेल्दी सेल्स हैं उन सभी को छीन छीन के खाना, जिसको कहते हैं छीन करके खाना खाते हैं वो। फ्री रेडिकल्स का ये आदत होता है। एक तरीके से आपके घर में बदमाश बच्चा आ गया और बच्चों का खाना छीन छीन के खा रहा है। इस तरीके का हमारे फ्री रेडिकल्स करते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और जब बॉडी हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाती है तो बहुत सारे सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं उस वक्त। तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है आपके साथ। तो इसके लिए बचाव कैसे होता है? हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। हमारे शरीर को पता है कि भैया फ्री रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा, जब शरीर में हरकत होगी, फ्यूल जलेगा, तो फ्री रेडिकल्स तो आने ही हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बनते रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर लेके घूमते हैं, और वो उन बेचारे अनाथ बच्चों को जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो छीन छीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरों से ले रहे हैं और दूसरों को भी बेघर कर दे रहे हैं। तो उनको वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, देते हैं, और जब वो फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाते हैं। तो स्टेज जो है वो रिवर्स हो जाती है, सब कुछ ठीक से चलने लग जाता है। ये स्थिति कहाँ पे खराब होती है? जब हम अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जो है फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। स्टैंडर्ड फ्री रेडिकल आपके बॉडी में बने तो ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन अगर वो एक्सेस मात्रा में हो जाती है, आपको पता ही है एक्सेस मात्रा में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो जब वो एक्सेस मात्रा में होती है तब जाकर के हमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा हम क्या करते हैं जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिचुएशन बनता है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, तहलका मच जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया आपने, तो भी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बैठे रहो, बैठे रहोगे तो भी मरोगे, क्योंकि वो कम हुआ तो भी मरोगे, ज़्यादा हुआ तो भी मरोगे। तो उसको बैलेंस करना चाहिए। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, वो तो है ही हर जगह, आपको पता ही है, तो उस स्थिति में भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा अगर
आप स्मोकिंग करते हैं, आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं, दवाइयों पर हैं बहुत टाइम से और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, ऐसी सिचुएशन में भी आप जो हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने का खतरा रहता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ये ऐसे बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से लोहे पर जंग लग जाता है और जंग लगने की वजह से लोहा ख़राब हो जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर जो है अगर उसको हमने ठीक से नहीं रखा, उसको न्यूट्रलाइज करके नहीं रखा, तो हमारे शरीर में भी अंदर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अंग जो हैं वो खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हम क्या गलती कर रहे हैं डीआईपी डाइट में? आपको ऐसा लगता होगा कि भाई डीआईपी डाइट का तो हम सब कुछ खा रहे हैं, सर बोलते हैं 4 वेजिटेबल, 4 फ्रूट्स खाओ, 4 तरह की वेजिटेबल्स खाओ, हम खाते तो हैं, फिर भी हमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम क्यों ऐसा, हमारा मुंह एकदम ऐसा लग रहा है हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी कोई खास सुधार नहीं है उसके अंदर। तो दोस्तों, आप उसमें क्या कमी कर रहे हैं ये मैं बताती हूँ। आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो कम डाल रहे हैं। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है विटामिन, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी डाइट में प्रॉपर मात्रा में होती हैं तो आप कभी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चंगुल में नहीं फंसेंगे, कभी भी आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएगी। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। विटामिन्स में आपको पोमीग्रेनेट है, आपके गुआवा है, ब्लैक ग्रेप्स है, ये ज़रूर डालना है आपको। बाकी फ्रूट्स तो आप लीजिए ही लीजिए, लेकिन ये फ्रूट्स खास करके होने चाहिए। इनमें से जो भी फ्रूट आपको मिलता है ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप कैरेट खाइए, सैलेड में आप कैरेट खाते हैं, कैरेट में बहुत ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट, बेल पेपर में बहुत ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट। स्पिनिच जो होता है, जो साग होता है स्पिनिच, उसको हमेशा पका के खाना चाहिए, वो भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके अलावा जो आप नट्स खाते हैं, वो नट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है, मिनरल्स उनके अंदर बहुत होते हैं, विटामिन ई उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से आप ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच जाते हैं। तो डीआईपी डाइट जो प्लान किया गया है दोस्तों, इसका मेन कारण यही है कि आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना। जिस दिन आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच गए, आपके सेल्स डैमेज नहीं होंगे और वापस आप रिवर्सल में आ जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां जो हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज आपको समझ में आ गया कि आप डीआईपी में क्या मिस कर रहे थे। दोस्तों, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि मिलेट्स जो है वो बहुत बड़ा जो है मिनरल का सोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। मिलेट्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि मिलेट्स जो है वो कंप्लीट फूड में आता है, उसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको विटामिन्स भी कुछ हद तक मिलते हैं, और उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। गट का बैक्टीरिया दोस्तों दिमाग की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा ताकतवर चीज़ होती है। जितने भी विटामिन्स हैं वो सारी आपको मिलेट में मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए, इसीलिए कहा जाता है कि मिलेट्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना है। ये चीज़ें हमें चावल से और आटे से नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।